सर, आप बड़ा एक आरोप लगा रहे थे कि राजस्थान में एसआईआर में सेंट्रलाइज तरीके की चीज़ें हुई हैं और बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, वो कर रहे हैं। क्या पूरा मामला है, किस आधार पे आप ये आरोप कर रहे हैं? देखिए, राजस्थान के अंदर एसआईआर का जो प्रोग्राम चला वो बहुत स्मूथ तरीके से और पारदर्शी तरीके से चला। हमारे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन, कोई शिकायतें इलीगल नहीं आई थी। लेकिन अचानक जो है अमित शाह जी का दौरा होता है वहाँ पे, और दौरा होने के तुरंत बाद कांग्रेस समर्थित जो वोटर हैं वहाँ उनके खिलाफ नाम काटने की बल्क के अंदर हजारों हजार, मेरे खुद के यहाँ पे लगभग 25,000 के आसपास एप्लीकेशन आती हैं वोटर्स के नाम काटने की। कौन देके गया है किसी को नहीं पता, मोबाइल नंबर किसी में नहीं है। सेंट्रलाइज तरीके से पूरे फॉर्म जो है प्रिंटेड हैं, और वही प्रक्रिया चाहे अलवर हो और चाहे बाड़मेर जैसलमेर हो, चाहे कोटा हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे झुंझुनू हो, सीकर हो, सब जगह सेम प्रक्रिया अपनाई गई है। कोई ये नहीं बता रहा कि ये फॉर्म कौन देखे गया है। जो लोग जिनके नाम से एप्लीकेशन लगाई है वो खुद लिख के दे रहे हैं कि हमने एप्लीकेशन नहीं लगाई, और जो जनप्रतिनिधि हैं या जो जीवित लोग हैं उनके फर्जी तरीके से नाम काटने की एप्लीकेशन दे दी गई है, जो कि मैं समझता हूँ ऐसा तो लोकतंत्र के अंदर हमने तो कभी देखा नहीं। यहाँ पूरा फर्जीवाड़ा राजस्थान के अंदर ये लोग करना चाहते हैं, लेकिन हम उसमें इनको कामयाब नहीं होने देंगे। हम चुनाव आयोग भी गए हैं राजस्थान के अंदर, वहाँ हमने अपनी बात रखी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम कोर्ट भी जा रहे हैं, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, हम एफआईआर भी दर्ज करा रहे हैं। जिनके नामों से फर्जी साइन करके नाम काटने की एप्लीकेशन दी है उन लोगों के द्वारा मुकदमे भी दर्ज कराए जा रहे हैं। कैसे सर, इसमें आप कह रहे हैं यूनिफॉर्मिटी है और जो है कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है। एक और चीज़ है कि आपको क्या लगता है कि वोट शेयर जो है 2019 और 24 के बीच में बीजेपी का 10% वोट कम हुआ और बाकी अन्य दलों का बढ़ा, तो उसमें भी कोई एल्गोरिथम आप लोग को देखते? ये वो तो है ही है। साथ के साथ राजस्थान में तो अभी बहुत करारी हार हुई है। 12 जिले के अंदर अंता सीट पे उपचुनाव हुआ था, यानी 150 वोट से तीसरे नंबर पे आने से बची है बीजेपी। ये हालत थी, इतनी फजीयत हुई है। और ये लोग न नगर निकाय के चुनाव करा पा रहे हैं, न पंचायती राज के करा पा रहे हैं, न कोई उपचुनाव थे उनको करा पा रहे हैं। तो एक डर है इनके अंदर, इस वजह से वोट काट के और सत्ता में आना चाहते हैं। वो मैं समझता हूँ हम कामयाब नहीं होने देंगे। एक और आखिरी सवाल, जो आप लोग बीबी जी राम जी के खिलाफ है, जो मनरेगा बचाओ प्रोग्राम चल रहा है, कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल गांधी जी दोनों ने भी पंचायत, नगर पंचायत अध्यक्षों को, तालुका, जिला, सबके प्रमुखों तक को लेटर चिट्ठी लिखी और आगे बताया। कैसे आप लोग उसको आगे बढ़ाएं? देखिए, मनरेगा में गांधी जी का नाम हटाया, वो एक साजिश थी कि उसका नाम भगवान श्री राम पे रख दो। तो ये लोग इस योजना का नाम विरोध करेंगे तो नाम आगे कर देंगे कि ये भगवान श्री राम का विरोध कर रहे हैं। हकीकत ये है कि मनरेगा की जो योजना है जब ये लागू हुई थी तो आप देखिए पक्ष विपक्ष के सभी सांसद, लोकसभा के, राज्यसभा के और पूरे देश की सरकारें सब इसके समर्थन में थी। आज क्या हालात हैं? पहले 90% पैसा भारत सरकार देती थी, मजदूरी का 100% पैसा भारत सरकार देती थी, राज्यों का शेयर जो है 10% था, लेकिन अब राज्यों का शेयर 40% हो जाएगा, जो राज्यों की स्थिति नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, पहले 12 महीने काम मिलता था, अब 10 महीने काम मिलेगा। पहले काम क्या होगा ये ग्राम पंचायतें तय करती थी, अब दिल्ली में बैठे हुए लोग तय करेंगे। तो ये जो गुमराह करने की पूरी साजिश जो की जा रही है, ये काम ही नहीं दे पाएंगे, सरकारों पे बर्डन आएगा, सरकार फॉर्म नहीं लेगी, रोजगार उपलब्ध नहीं कराएगी, और एक प्रकार से कह देंगे कि लोग रोजगार नहीं मांग रहे। आज भी यही हालत है, 50% लोगों को तो आज ही रोजगार उपलब्ध नहीं करा रहे, जब पूरे देश के अंदर एवरेज रेशो 50% के आसपास है। 100 दिन में से 50 दिन काम कर रहे हैं, तो आप 125 दिन किसको दोगे? ये सिर्फ गुमराह करने के लिए दो बातें लेके आए जनता में, कहने के लिए कि हम 100 से 125 दिन कर रहे हैं और भगवान श्री राम के नाम पे किया है, इसलिए कांग्रेस विरोध कर रही है। हम तो योजना के लिए अपना विरोध है कि आपने नाम भी बदल लिया, कोई बात नहीं, लेकिन योजना तो मत बंद करिए। जिस योजना से गाँव का आधारभूत जो ढांचा है वो विकसित हुआ, बंधुआ मजदूरी से छुटकारा मिला, लोगों के जीवन के अंदर संपन्नता आई, आज उस संपन्नता को आप वापस छीनना चाहते हैं, ये चीज़ तो गलत है।
आखिरी सवाल सर आपसे महत्वपूर्ण सवाल, जब आप एसआईआर के अंदर खामियां और ऑब्जेक्शंस की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कई नेता इस बात को कहते हैं कि आप लोग तो बांग्लादेशियों का समर्थक हैं और उनके वोट बनवाए थे, उनके वोट बनवा रहे हैं, उनके हम वोट कटवा रहे हैं, तो ये दिक्कत होती है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और इनके विधायक से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक में कई बार ये बातें सामने आई। देखिए, मैंने तो अपने जीवन में जब तक इनको देखा है, ये लोग कहीं भी फंसते हैं ना, क्या तो जय श्री राम बोल के भागना चाहते हैं या भारत माता की जय बोल के भागना चाहते हैं। अब इसमें भागने की गुंजाइश नहीं है। दोनों ही चीज़ें, आपकी डबल इंजन की सरकार है। अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं तो आप बताइए, उनकी सूची जारी कीजिए, उनको यहाँ से पकड़ के बांग्लादेश के अंदर छोड़ के आइए। ये काम कौन करेगा? जवानी जमा खर्च से काम चलेगा नहीं। ये ट्रैप में आने वाले लोग नहीं हैं। राजस्थान वीरों की भूमि है, हम इनसे पूरी लड़ाई लड़ेंगे। मैंने तो वहाँ भी कहा है कि आप बता दीजिए, हम कोई रोहिंग्याओं का और बांग्लादेशियों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ का नागरिक है उसको आप किस प्रकार से रोहिंग्या और बांग्लादेशी बता कर सिर्फ बयान देने के लिए, जनता के अंदर अपनी तस्वीर अलग दिखाने के लिए। बाकी अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या 12 साल से मोदी जी बैठे हैं देश के अंदर, उसके बाद भी अगर घुसपैठिए बढ़ रहे हैं और हमारे यहाँ पे भी डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, तो फिर इनको इस्तीफा दे दो, घर बैठ जाओ जब नहीं कर सकते हो तो कुछ। अब बांग्लादेश के अंदर रोजाना हिंदुओं की हत्या हो रही है, एक शब्द ये नहीं निकाल रहे हैं, एक इनके हिंदू संगठन आगे नहीं जा रहे हैं। क्या मतलब हो गया? क्या मतलब हो गया? आप मोदी जी एक शब्द बोलते हैं, क्या विदेश नीति है? किस प्रकार से टॉर्चर हमारे लोगों को किया जा रहा है, उस पर एक शब्द नहीं है। बस इनसे तो जबान चलवा लो, इससे काम चलने वाला नहीं है।